कंपोजिशन, इस चीज को थोड़ा समझ लीजिएगा। हाँ इधर देखो, हम पढ़ रहे थे कि किसी विजुअल को देखकर, किसी पिक्चर को देखकर, तस्वीर को देखकर कोई कंपोजिशन लिखना। क्लियर? ऐसे एक क्वेश्चन जरूर आएगा, ठीक है। कई बार विजुअल बहुत इजी होते हैं, इजीली लिखे जा सकते हैं। बेटा आगे आ जाओ। अब विजुअल बड़े काफी इजी होते हैं। यहाँ पे दो विजुअल बता रहा हूँ आपको, जिसके बारे में लिखेंगे। पहले मैं हिंदी में समझाऊंगा, हिंदी में लिखेंगे, मैं हिंदी में लिखाऊंगा, आप कोशिश करेंगे। फिर मैं बनाऊंगा, दूसरा भी समझाऊंगा, हिंदी में लिखूंगा, और फिर आप बनाओगे, और फिर उसके बाद मैं। देखिए आपके सामने यहाँ एक चित्र दे रखा है, नीलम चित्र दिखाई दे रहा है इसमें इस मोबाइल में। ये चित्र देखिए। हाँ आप लोगों को भी दिखा दूंगा, पहले कैमरे में बता देता हूँ। चित्र कैमरे में नजर आ रहा है? अब ये किसका चित्र बताओ? ऊपर वाला जंगल का। ये प्राकृतिक दृश्य क्या है? हालांकि इससे कार्टून टाइप बनाया हुआ है, पर प्राकृतिक दृश्य। यदि आप इसमें बहुत ध्यान से देखेंगे, देखिए इधर है, यहाँ पर देखेंगे कुछ बतखें पानी में तैर रही है, कुछ कमल खिले हुए हैं, पेड़ों के झुंड हैं। उन पेड़ों पर क्या कर रहे हैं? जो पक्षी है वो गा रहे हैं या बैठे हुए हैं। इधर से कुछ ये क्या कर रहे हैं? वैसे मतलब तुम यहाँ पर चल रहे हो। इधर से मछलियाँ हैं, मछलियाँ भी क्या कर रही है? पानी में तैर रही है। मतलब कुल मिला के आपको प्राकृतिक दृश्य के बारे में लिखना है। इसके बारे में लिखना है, प्राकृतिक दृश्य के बारे में। इसी प्रकार एक दूसरा चित्र ध्यान से देखिए, क्योंकि मैं एक एक करके बनाऊंगा। इसमें दिख रहा है? हाँ, दूसरा चित्र देखिए ध्यान से। ये किसका है? रोड लाइट का। किसका है? रोड लाइट का। अब इस रोड लाइट पे भी यदि आप ध्यान से देखो तो यार 3 प्रकार की लाइटें बताई हुई है। एक तो रेड कलर की, एक सैफरॉन कलर की, और एक ग्रीन। आपको पता है रेड कलर क्या इशारा करता है? हाँ, रेड कलर क्या इशारा करता है? स्टॉप का। जो केसरिया कलर की जो लाइट होती है वो इशारा पीली बत्ती जिसे कहते हैं, वो क्या इशारा करती है? बी रेडी, तैयार हो जाओ, निकलना नहीं मतलब तैयार हो जाओ। और जो ग्रीन वाली वो इशारा करती है आगे बढ़ो, अर्थात कि हमें ग्रीन लाइट हो तभी हमें रोड पार करना चाहिए। यदि सैफरॉन लाइट आ जाए तो हमें वेट करना चाहिए, और रेड बत्ती हो तो हमें बिल्कुल क्या करना चाहिए? स्टॉप कर जाना चाहिए। इसके अलावा यहाँ कुछ बच्चों को चलते हुए दिखाया गया है। ये देखिए, आपने देखा होगा रोड के बीच में वाइट लाइनें होती हैं, उसे जेब्रा लाइन कहते हैं, जेब्रा क्रॉसिंग लाइन कहते हैं। जेब्रा इसलिए कहते हैं क्योंकि काली रोड के ऊपर सफेद पट्टी ठीक वैसी लगती है जैसे जेब्रा के ऊपर व्हाइट पट्टियां होती है, इसलिए जेब्रा लाइन। जेब्रा लाइन होती क्या है कि कई जगह पर जहां पर लाइटें नहीं होती है, ट्रैफिक लाइटें नहीं होती है, वहां कई जगह पर जेब्रा लाइन बनाई जाती है। जेब्रा लाइन आपको ये संकेत देती है जो वाहन चलाने वाले हैं, यदि उस जेब्रा लाइन से कोई क्रॉस कर रहा है तो उस पैदल चलने वाले को उसके लिए आपको गाड़ियां रोकनी पड़ेगी। मतलब जेब्रा लाइन के ऊपर से यदि कोई व्यक्ति क्रॉस करता है, भारत में ऐसा नहीं है, हालांकि भारत में तो ठोक देते हैं। जेब्रा लाइन के ऊपर से कोई क्रॉस कर रहा है, इधर हजारों लाइनें भी यदि कारें यदि खड़ी हो जाए तो भी वो उस पैदल यात्री को पहले निकल देंगे, सबको क्या करना होना पड़ेगा? रुकना पड़ेगा। इसलिए हमें ज्यादातर शहरों में जेब्रा लाइन होती है, वहां से हमें उसी जगह से हमें रोड को क्रॉस करना चाहिए। अब ये चित्र बना हुआ है, इससे इसको देखकर आपको 10-12 वाक्य करने क्या है? लिखने हैं। तो पहले हिंदी में मैं लिख देता हूं ताकि आप किस प्रकार से सोचेंगे चित्र को देखकर। हाँ चलिए, लेट चेक योरसेल्फ। जितने बना लिए आप चेक कीजिए। ठीक है, मैंने आपको एक तरीका बताया था। सबसे पहले जो सेंटेंस होता है वो आपके यहाँ माइंड में पलता है। आप हमारी एक मजबूरी की सीधी इंग्लिश में हम सोच नहीं पाते। हम पहले क्या करता है, हमारा दिमाग क्या करता है? हिंदी में सोचता है। तो पहली चीज़ है कि आप हिंदी में सोच लो, पहली स्टेप। उसके बाद जैसे ही कोई सेंटेंस सोचो, उसके बाद पहले ये देखो कि ये वर्बिल सेंटेंस है या नॉन वर्बिल। तो वर्बिल है तो अकॉर्डिंग टू टेंस बनेगा, 12 टेंस है। नॉन वर्बिल है तो इसका मतलब कि 5 या 6 प्रकार के जो नॉन वर्बिल सेंटेंस हमने सीखे उसके हिसाब से बनेगा। पहले ही तय कर लीजिए। जैसे पता चला नॉन वर्बिल है तो उन 6 सेंटेंस पे जाइए।
जैसे पता चला वर्बिल है तो टेंस में जाइए, टेंस में जाने के बाद उसकी आइडेंटिफाई कीजिए कि टेंस कौन सा है। पता चल गया कि ये प्रेजेंट सिंपल है तो फिर उसका रूल्स कौन सा है, रूल्स है तो फिर उसे जमा के लिख दीजिए, सीधे मत लिखिए जैसे, ठीक है। पहला है यह एक प्राकृतिक दृश्य है, वर्बिल है नॉन वर्बिल है, नॉन वर्बिल है, इसमें कोई काम नहीं हो रहा है तो कैसे बनेगा ये, दिस इज द नेचुरल सीन, या किसी ने इट इज द नेचुरल सीन, वो भी सही है, दोनों सही है। हाँ यह बहुत सुंदर है, दिस इज वेरी ब्यूटीफुल, ये भी नॉन वर्बिल है। हाँ ये देखिए, इस दृश्य में प्रकृति सर्वोत्तम रूप में है, किसका जिक्र किया जा रहा है, प्रकृति का। इसको दो तरीके से बना सकते हैं, मैं पहले तरीके से बना दूं, दूसरा वैसे भी आपने बनाया वो भी सही है। प्रकृति, द नेचर इज इन बेस्ट फॉर्म इन दिस सीन। या आपने किसी ने ऐसे बनाया होगा, इन दिस सीन द नेचर इज इन इट्स बेस्ट फॉर्म। देर से तो कैसे बनेगा ये, कैसे देर से, तुम जिन्होंने देर से बनाया मुझे वाक्य बोल के बता दो, मैं उसमें गलती निकालता हूँ। इसमें देखो, देयर इज बेस्ट नेचुरल फॉर्म, इसका मतलब हुआ कि प्रकृति का सर्वोत्तम रूप है। मैंने इसमें क्या कहा है कि इस दृश्य में, तो ये द नेचर इज इन बेस्ट फॉर्म इन दिस सीन, या इन दिस सीन कॉमा द नेचर इज इन बेस्ट फॉर्म, ठीक है। हम इसमें एक छोटा तालाब देख सकते हैं, क्या होगा इसमें, वी आर में इस पे सकते हैं, तू लेट आया सकते, ये वाले वाक्य कैन से बनते, किससे बनते हैं, वी कैन सी ए स्मॉल पॉन्ड, हो गया। हम इस पे एक छोटा तालाब देख सकते हैं, तालाब में कुछ कमल खिल रहे हैं, देखिए इसमें वर्बिल है, तालाब में कुछ कमल खिल रहे, कौन सा टेंस है, ये तो यू याद आना चाहिए, प्रेजेंट कंटिन्यू मीन सब्जेक्ट प्लस इजआरएम प्लस वर्ब के साथ आईएनजी। ये सब्जेक्ट क्या खिल रहा है, कमल, तो कमल को कहते हैं पुष्पम, लोटस। आर बहुवचन इसलिए ब्लूमिंग इन द पॉन्ड, कुछ कमल खिल रहे हैं, ठीक है सर। ऐसे सही नहीं है, there is blooming some lotus in pond। बेटा देर से क्यों बनाया, ये तो इसलिए नहीं, भले मैं है ना, ये जैसे कि मैं बता दूं कि राम कुएं में तैर रहा है, वहां तो मैं इनके संदर्भ में आया, देर के संदर्भ में नहीं आया। राम कुएं में तैर रहा है, कैसे बनाओगे, ठीक है, और ठीक है बिल्कुल। और इस प्रकार से जैसे कि बगीचे में एक पुराना मंदिर है, वहां पर कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, इसलिए देर से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर तो राम कुएं में तैर रहा है, राम सब्जेक्ट है, यहाँ पर खिलने का काम कौन कर रहा है, कमल खिल रहा है, कमल सब्जेक्ट है, तो देर से स्टार्ट नहीं करेंगे हम। पहले देर से स्टार्ट करने के पहले ये देखिए कि उस सेंटेंस में कोई सब्जेक्ट है या नहीं है, सब्जेक्ट है तो भी सब्जेक्ट से शुरू कीजिए। बतख और मछलियां तैर रही है, बतख को डक एंड फिशेस दिख रही है, क्यों नहीं बताता हूं मैं, डक्स एंड फिश आर स्विमिंग, ठीक है। ये फिश के संदर्भ में देखिए, फिश का बहुवचन होता है फिशेज, थोड़ा समझ लीजिए इसे, फिश का बहुवचन होता है फिशेज। इसमें दो रूप है वापस, बहुवचन में भी फिश का प्रयोग होता है और फिशेज का भी होता है। जैसे अपने जैसे टोकर तालाब है, टोकर तालाब में एक ही प्रकार की मछलियां है, हजारों मछलियां हैं, तो वहां फिश का बहुवचन फिश ही रहेगा।
पर जब एक ही तालाब में इस जगह अलग अलग टाइप की मछलियां हो, हजारों में एक अलग टाइप की, जैसे कि कुछ कलर में हो, कुछ ब्लैक एंड व्हाइट हो, अलग अलग टाइप की मछलियां हो, तब वहां पर फिश का बहुवचन फिशेज होगा, क्योंकि वहां टाइप अलग अलग है। और एक ही प्रकार की हजारों मछलियां है तो फिश एक के लिए भी फिश आएगा, हजारों के लिए भी फिश आएगा। अलग अलग टाइप की मछलियां है तो फिश का बहुवचन फिशेज हो जाएगा, ये ध्यान रखना। हाँ, ये हो गया। पेड़ों पर पक्षी है, कैसे बनेगा? There are birds in the tree. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैंने आप जब प्रीपोजिशन पढ़ाया था तो मैंने एक ऐसा चित्र बनाया था। ये वृक्ष है, वृक्ष के सबसे ऊपर के पत्ते पे इस जगह पर कोई चिड़िया बैठी है तो ऑन लगता है, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि चिड़िया कहाँ बैठती है? बीच में, ब्रांचों पे, शाखाओं पर। चिड़िया तो इसके बीच में बैठती है ना। दिखने में ऑन गलत लगता है, ये इन गलत लगता है, पर इन ही सही है यहाँ पर। इस बात का क्या लग रहा है? ये दूसरी बार चित्र बनाएंगे। प्रीपोजिशन मैंने आपको पढ़ाते समय, आप चाहो तो मेरा वीडियो प्रीपोजिशन वाला जो 10वीं वाले बच्चे भी देख सकते हैं, 9th क्लास, उसमें लेट लर्न मेकिंग सेंटेंसेस में जाके देखना। प्रीपोजिशन का टॉपिक है, 3 वीडियो है, ताकि प्रीपोजिशन की गलती कभी गलती हो ही नहीं सकती। उन तीनों वीडियो को यदि आप देख लो तो। हाँ, डाली पे बैठी है तो उस परिवेश में बैठी है ना। आधी चिड़िया ऊपर भी बैठती है, मैंने देखी है। मेरी जिंदगी में जैसे वो सामने वो पेड़ है, नीम का पेड़, और मेरे यहाँ तो बहुत सारे, मैंने सबसे ऊपर बैठे हुए, सबसे ऊपर वाली किसी एक पत्ती के ऊपर मैंने तो किसी चिड़िया को बैठे हुए नहीं देखा। और तेरी जैसे नालायक हो तो बात ठीक है। चिड़िया चाह रही है, क्या होगा? बर्ड्स आर चीपरिंग। 2 बैल चल रहे हैं, 2 bullocks are grazing। अब इसे बुल भी कहते हैं, इसे शॉर्ट में कहते हैं, पर पूरा वर्ड ही है। ऑप्शन भी लेके चलेगा, ऑक्शन भी चलेगा, पर वो बद्दा लगता है, वो पहली क्लास के लिए ठीक है, नर्सरी के लिए। ओक और ऑक्स पढ़ते हैं, वो अच्छा लगता है। तालाब के पास घास उग रही है, क्या होगा? तुम तालाब को मत उगा देना। मेरे सब्जेक्ट तालाब आगे क्या है, तुम तालाब को उगा दोगे। इसमें उगने का काम कौन कर रहा है? घास। ग्रास इज ग्रोइंग नियर द पॉन्ड। पेड़ों के नीचे झाड़ियां हैं। अब ये तुम्हारा वो देर से बनेगा। देयर आर बुशेस अंडर द ट्री। इस प्रकार वातावरण आकर्षक एवं सुंदर है। इस प्रकार इन दिस वे वातावरण को कहते हैं एटमॉस्फियर। एटमॉस्फियर इज आकर्षक को, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल। मैं इसे बहुत पसंद करता हूँ। लोगों के पेट में आई लाइक इट वेरी मच। वातावरण, सराउंडिंग भी लिख सकते हैं इसको। करता हूँ। क्लियर? नालायक डिग्री मत करो, साबित कर रहे हो कि हम बंदरों की औलादे थे। ये तो था मैंने इस दृष्टि के ऊपर लिखाया था। अब जो सेकंड वाला है इसे वापस देख लीजिए। ये ट्रैफिक रूल्स दिख रहा है आपको? अक्सर शहरों में गए होंगे, इस ट्रैफिक रूल्स, ऐसी लाल बत्तियां दिखती होगी। अगला हम इसके बारे में लिखते हैं, ठीक है ना? हाँ, चलिए। दिया गया दृश्य हमें यातायात नियमों का पालन करने के लिए मार्गदर्शन करता है। Given scene guide us to follow the traffic rule। बोलो बात, चालू है कैमरा। सही बनाया मैंने वाक्य?
सही बनाया, गलती तो की है मैंने। गाइड की स्पेलिंग गलत है। अच्छा, गाइड की स्पेलिंग तो सही है, सही है। पर गलती उसी के अंदर है। ऐसी लगेगा, गिवन सीन, दिया गया दृश्य, सब्जेक्ट है ये, और दृश्य तो एक ही है, सिंगुलर है, तो सब्जेक्ट वर्ब भी क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। हमें यातायात की बत्तियों के अनुसार चलना चाहिए। देखो चाहिए वाले सब बाकी मुझे पता है तुमने सूट से बनाए होंगे, पर वो आप ही गलती है। मैंने कहा था सूट से वाक्य तब बनाते हैं जब कोई एडवाइस होती है, पर यहाँ तो आपको यातायात की बत्तियों का पालन करना ही पड़ेगा, बाध्यता है। यहाँ क्या है, बाध्यता है। इस नियम का पालन नहीं करेंगे तो आपको क्या होगी, सजा हो जाएगी। इसलिए जब बाध्यता हो तो मस्ट का प्रयोग करते हैं, शुड का नहीं। जब एडवाइस हो तब शुड का प्रयोग करते हैं। तो हमें यातायात की बत्तियों के अनुसार चलना चाहिए। वी मस्ट वॉक बेकार इंसान बाय द ट्रैफिक रूल, वही प्रीपोजिशन का। वी मस्ट गो बाय द ट्रैफिक रूल, ट्रैफिक लाइट, ठीक है। सूट लगाया उसकी जगह मस्ट कर देना। लाल बत्ती का मतलब होता है रुको, रेड लाइट मीन्स, रेड लाइट मीन्स ये स्टॉप, ये सब कैपिटल में लिखना। तो रुको जो है इन्वर्टेड कोमा के अंदर है, स्टॉप। पीली बत्ती का मतलब होता है चलने के लिए तैयार हो। सेफ्रॉन लाइट मीन्स रेडी टू गो, ये भी कैपिटल में। हरी बत्ती का मतलब होता है, ग्रीन लाइट मीन्स मूव अहेड, आगे बढ़ो। जब बत्ती हरी हो तो आगे बढ़ना सुरक्षित होता है। ये कैसे बनाया, White light is green, so it is safe to go. इसको ऐसे बनाओ, इट इज सेफर टू गो व्हेन लाइट इज ग्रीन। इट इज सेफर टू गो व्हेन लाइट इज ग्रीन, जब बत्ती हरी हो तब चलना सुरक्षित होता है। बड़े शहरों में तुम सड़क के आर पार वाली सफेद पट्टियों को देख सकते हैं। बड़े शहरों में इन बिग सिटीज यू कैन सी, तुम देख सकते हो व्हाइट लाइन अक्रॉस द रोड, सफेद पट्टियां क्या कर सकते हो, आप देख सकते हो। इन्हें जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। दिस आर कॉल्ड जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग कहते हैं। हमें सड़क पार करने के लिए जेब्रा क्रॉसिंग का प्रयोग करना चाहिए। वी मस्ट यूज जेब्रा क्रॉसिंग। कोरोना पे ही आएगा इस बार, नहीं ध्यान रखना, वो मैं लास्ट में लिखूंगा। वी मस्ट यूज जेब्रा क्रॉसिंग टू क्रॉस द रोड। इस पर चलना सुरक्षित है। इट इज सेफ टू वॉक ऑन इट, इस पे चलना सुरक्षित है। देखिए, इस तथ्यात्मक जब जानकारी के हिसाब से पूछे तो उस प्रकार के पैराग्राफ अक्सर क्या होते हैं, कठिन होते हैं। अब ये आप पे डिपेंड करता है कि आप उसे किस रूप में लेते हो। चीजें कठिन होती नहीं, हम उसे बना देते हैं।
और चीज़ें कठिन और ज़्यादा लगने लगती है जब हम प्रयास करना छोड़ देते हैं। जब आप लगातार प्रयास करते रहोगे तो ये चीज़ें निखर के आ जाएगी। देखिए अंग्रेजी को यदि तुमने 8वीं तक ही सीख लिया होता, इंग्लिश को यदि तुमने 8वीं तक ही सीख लिया होता तो 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं में आपको अंग्रेजी पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि जो चीज़ 12वीं में है वही 8वीं में है। पर हम घसीट रहे हैं 8वीं से 12वीं तक, क्योंकि हमने 8वीं में नहीं पढ़ा, फिर 9वीं में नहीं पढ़ा, 10वीं में नहीं, हम तो पढ़ते ही नहीं है कभी, क्योंकि हम कभी प्रयास नहीं करते हैं। जो प्रयास करता है वो जरूर कामयाब होता है। इज इट क्लियर? 10वीं वाले जा सकते हैं।